भाग 3 में आपने सुना कि सुनैना के चचेरे देवर को यह पता चल जाता है कि 5 साल पहले सुनैना ने एक होटल में कॉल गर्ल का काम किया था, इसलिए वह सुनैना को ब्लैकमेल करता है और सुनैना यह बात अपने पति यानी रोहन को भी नहीं बता पा रही थी। अब आगे लिफ्ट में सुनैना के हाथ से जोरदार थप्पड़ खाने की वजह से रोहन का चचेरा भाई बौखला जाता है। और वह दूसरे दिन जब सुनैना ऑफिस जाती है तो वह सुनैना को कंपनी के गोदाम के एरिए की तरफ धोखे से बुलाता है। सुनैना को सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने साथ में बैठी हुई कलिंग को यह बोल देती है कि पता नहीं क्यों आज मुझे गोदाम की तरफ काम दिया गया है। चलो ठीक है, मैं काम देख कर आती हूँ। सुनैना गोदाम में पहुँचती है तो वह वहाँ देखती है कि गोदाम में कोई भी नहीं वर्कर काम कर रहा था। सुनैना घबरा जाती, इसलिए सुनैना वहाँ से जाने लगती है। तभी रोहन का चचेरा भाई आ जाता है और वह कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, अभी तो हम आए हैं। सुनैना उसे कहती है, मुझे जाने दो, मेरा रास्ते से हट जाओ। तो रोहन का चचेरा भाई सुनैना के हाथ को पकड़ कर कहता है, कल इसी हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बताओ इन हाथ का क्या करूँ मैं। तभी सुनैना अपना हाथ खींचने लगती है तो रोहन का चचेरा भाई सुनैना को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, यह कल के थप्पड़ का जवाब है। एक कॉल गर्ल मेरे छूने से इतना तिलमिला रही है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम क्या समझती हो अपने आप को, दूसरों की रातों को रंगीन करने वाली वेश्या आज सती सावित्री बन रही है। सुनैना के बालों को वह कस कर पकड़ कर उसे नीचे पटक देता है और फिर कहता है, यहाँ आज सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। सुनैना उसकी बात सुनकर डरने लगती है और अपने मोबाइल निकालकर रोहन को फ़ोन करने की कोशिश करती है। तभी रोहन का चचेरा भाई कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इस तरफ के सारे सिग्नल बंद करवा दिए हैं। और फिर वह अपना मोबाइल निकाल कर दिखाता है और वह सुनैना के चेहरे को पकड़ कर उठाता है, कहता है, कितने दुख की बात है, बेचारी भाभी अपने पति को एक फ़ोन भी नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, पति नहीं तो क्या हुआ, देवर तो है आपके पास में, बस अपने देखने का नज़रिया बदलो तो तुम्हें वह सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें अपने पति से चाहिए हैं, या फिर हम दोनों से, अगर तुम चाहो तो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, हफ्ते में 2-4 दिन मुझे खुश कर दिया करो, बाकी के दिन अपने पति को, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने ही तुम्हें देखा था जब तुम इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी, तब सड़क पर रेड लाइट होने पर, तभी से यह दिल तुम्हें पाना चाहता था। और जब मैंने तुम्हें इस कंपनी में आते हुए देखा तो तुरंत ही जॉब पर रखने का ऑर्डर दे दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यह जॉब तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है? नहीं, मैंने दी थी यह जॉब ताकि तुम मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे कंपनी के काम से 1 महीने के लिए यूएसए जाना पड़ा और जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ तुम्हारी शादी हो गई है, वह भी मेरे ही खानदान में। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे 5 साल पुराने होटल वाले राज के बारे में पता चला और मैं खुश हो गया। और सोने पे सुहागे वाली बात यह थी कि तुम अभी भी ऑफिस आती थी। अब मेरे बुझे हुए अरमानों पर फिर से आग लग गई थी और देखो आज तुम मेरे कदमों में पड़ी हो। सुनैना का चचेरा देवर पास आकर उसके कानों में कहता है, अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वह सुनैना के बालों को सहलाता है। सुनैना उसे पीछे की तरफ धक्का मार देती है और वहां से भागने लगती, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। सुनैना का देवर सुनैना को पकड़कर कसकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सुनैना उसे धक्का मारकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वह फिर से सुनैना को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इधर सुनैना का पति रोहन मीटिंग के लिए कंपनी आता है, लेकिन उसे सुनैना के केबिन में सुनैना नहीं दिखती है। इधर मीटिंग में सब होते हैं, लेकिन सुनैना का चचेरा भाई नहीं होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद में जब सुनैना के केबिन में जाता है तो वहाँ फिर से सुनैना नहीं मिलती है। तो वहाँ रोहन वहाँ बैठी हुई लड़की से पूछता है कि यह केबिन खाली क्यों पड़ा है। तो वह लड़की बताती है कि सर यहाँ एक लड़की काम करती है और आज उसकी ड्यूटी छोटे सर ने स्टोर रूम में लगा दी है। रोहन स्टोर रूम के इंचार्ज के पास जाता है और कहता है, स्टोर रूम के सीसीटीवी कैमरे दिखाओ, लेकिन कैमरे नहीं चल रहे थे। वह इंचार्ज से पूछता है, वहाँ के कैमरे बंद क्यों हैं, वहाँ सब ठीक से काम चल रहा है।
तो वह इंचार्ज बताता है कि आज छोटे सर ने स्टोर रूम के सारे वर्कर्स को छुट्टी दे दी है। रोहन इंचार्ज से स्टोर रूम के सीक्रेट गेट की चाबी लेकर चला जाता है। रोहन गेट खोलकर स्टोर रूम में पहुंचता है तो वह अपने चचेरे भाई को सुनैना के साथ में जबरदस्ती करता हुआ देखता है। वह अपने चचेरे भाई को एक जोरदार लात मारता है और सुनैना फटाफट उठकर रोहन के पीछे खड़ी हो जाती है। वह रो रही थी। तभी रोहन का चचेरा भाई रोहन से कहता है, तुम इसके लिए मुझे मार रहे हो जो होटलों में रात बिताती है। सोचो तुम्हारे घर वालों को जब यह पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। इसके बारे में जानने के बाद क्या इसे टोरिया खानदान की बहू रहने देंगे। तभी रोहन बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे और यह उस दिन मुझसे मिलने आई थी और अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे सारे घोटालों का कच्चा चिट्ठा घर वालों के सामने दिखा दूंगा और मैं यहाँ आने से पहले यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑन कर दिए थे। इसलिए मेरे आने से पहले अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे घोटालों का कच्चा चिट्ठा मैं घर वालों के सामने रख दूंगा और यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑन कर दिए थे। इसलिए मेरे आने से पहले तू जो कुछ भी कर रहा था वह सब मैं पुलिस को दे दूंगा। फिर तू चक्की पीसना जेल में, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखना। अब तुम यहाँ से अपना हुलिया ठीक करके चले जाओ।